जहां चाह वहां रहा। ये कहावत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठती है। जब पूरी दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट भारत की रक्षा नीति को लेकर अटकलें लगा रहे थे, तब पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। भारत के रक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े फैसले ने दुनिया की महाशक्तियों को चौंका दिया। मोदी की योजनाओं को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के शुरुआती वर्षों में ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। उनकी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत रक्षा क्षेत्र में भी बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। भारत जो कभी अपने अधिकांश रक्षा उपकरण आयात करता था, अब धीरे धीरे उन देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है जो अपनी रक्षा तकनीक खुद विकसित कर रहे हैं। ये केवल हथियारों या तकनीक के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अत्याधुनिक इंजन तकनीक भी शामिल है। इस समय दुनिया की निगाहें भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स परियोजनाओं पर टिकी है। एक है MRF यानी मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना, जिसके तहत भारत 114 विदेशी फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा। दूसरी है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के विकास पर आधारित है। पीएम मोदी की रणनीति के तहत भारत इन दोनों परियोजनाओं के लिए अलग अलग इंजन प्राप्त करने की योजना बना रहा। MRFA परियोजना भारत की वर्तमान रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भारत को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और इसके लिए कई बड़े देश अपने अपने प्रस्ताव दे रहे हैं। इनमें से सबसे प्रमुख फ्रांस का प्रस्ताव है। फ्रांस ने भारत को अपने राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन का प्रस्ताव दिया। ये इंजन अपनी ताकत और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और फ्रांस ने इसे भारत में निर्मित करने का भी प्रस्ताव दिया है। फ्रांस के इस प्रस्ताव में भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अगर भारत MRFA परियोजना के तहत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदता है, तो फ्रांस न केवल भारत को M88 इंजन उपलब्ध कराएगा, बल्कि इसका उत्पादन भी भारत में ही होगा। ये भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे देश में इंजन निर्माण की क्षमता विकसित होगी और भविष्य में नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फ्रांस ने यह भी कहा कि इंजन में 75% तक भारतीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। भारत की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना एमका है, जो कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स के विकास के लिए है। ये परियोजना भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही। इसके लिए भारत को एक और इंजन की जरूरत है और फ्रांस ने इस परियोजना के तहत भारत को 110 किलो न्यूटन का इंजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। ये इंजन अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा और भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरतों को पूरा करेगा। खैर, भारत की ये दो इंजन योजना न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में भी इसे आत्मनिर्भर बनाएगी। इन दो इंजन परियोजनाओं से भारत को तकनीक हस्तांतरण मिलेगा, यानी TOT मिलेगा, जिससे देश में इंजन निर्माण की क्षमता विकसित होगी। इसके साथ ही भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि भविष्य में दूसरे देशों को भी निर्यात करेगा। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।